नमस्ते। ये ध्यान भाग 3। तो इसके अंदर आप थोड़ी आध्यात्मिक फ़ायदे की बात करेंगे हम। कल शारीरिक और मानसिक के बारे में थोड़ा सा बताया था। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एकदम ऊपर ऊपर से। जिसको इसमें फिर इंटरेस्ट है, ज़्यादा रस है, तो अलग से अपने आप ढूंढ सकता है सभी चीज़ों को। तो आज थोड़ी आध्यात्मिक फ़ायदे के बारे में, ध्यान से जो होते हैं उसकी बात करेंगे। आध्यात्मिक फ़ायदे में क्या हो सकता है? तो ऐसा कहा जाता है कि ध्यान करने से आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो और आखिरी में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात यदि आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर को मानो नहीं मानो, उसका नाम जो कुछ भी दो, लेकिन कोई ऐसी एक परम तत्व जिसको कहेंगे, ऐसी एक चीज़ है कि जो ये पूरा विश्व जो है उसका संचालन कर रही है। तो वो आध्यात्मिकता में ये बातें आती हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे। तो वो कैसे पहुँचेंगे? तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर भगवान है, आत्मा परमात्मा का अंश है, हम सब लोग मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बार बार कहा है कि जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हो, तो भगवान कहते हैं हृदयेशे तिष्ठते अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो यदि भगवान अपने हृदय में रहते हैं, आप सब लोगों को मालूम है अलग अलग जगह पे भी ये होती है बातें कि भगवान ही कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। हम सब लोग वैकुंठ लोक जाने की सोचते हैं। तो भगवान बार बार ये कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। माने वही उसका अर्थ यही है कि जो परमात्मा है उसका हम एक अंश है, आत्मा, वो हमारे हृदय में है। तो यदि ये हृदय में हमारा आत्मा है तो उसके ऊपर हम यदि ध्यान करते हैं तो वो परमात्मा के ऊपर ध्यान हो जाता है। तो यही एक आध्यात्मिक फ़ायदा हमें मिलता है। और ध्यान के बारे में ही बताना है तो सभी लोगों ने ध्यान तो किया था, तभी उनको ईश्वर प्राप्ति हुई। हमारे सब ऋषि मुनि भी ध्यान करते थे, सभी संत महात्माओं ने ध्यान किया। उनकी भक्ति क्या थी? भक्ति वो एक प्रकार का ध्यान ही तो था। सतत उसी भगवान पे, जो रूप पे या निराकार जो कुछ भी वो मानते होंगे, उसके ऊपर वो ध्यान करते थे। तो यदि वो ध्यान करने से इतना सारा पा सकते हैं तो इसका मतलब कि इसमें कुछ तथ्य है, अर्थ है। तो आध्यात्मिक चीज़ों में यही है कि हम ईश्वर की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। तो वो जो हृदय पे ध्यान किया सबने, या तो हृदय पे ध्यान क्यों करना चाहिए, उसके बारे में फिर से कल बात करेंगे। धन्यवाद।